प्रकार मनीषा का शव लेके आए, उस गांव के अंदर पूरा गांव काफ़ी लाखों लोग इकट्ठे हुए न्याय पाने के लिए और लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं। अब मनीषा की जो रिपोर्ट आएगी, सीबीआई रिपोर्ट के लिए मानी है सरकार, और जो डॉक्टरी रिपोर्ट भी आएगी, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये कीटनाशक दवाई खाने की वजह से उसका गला कटा है। मतलब साफ साफ झूठ बोला जा रहा है, सिर्फ जनता को गुमराह किया जा रहा है। ऐसे कोई भी अपना गला नहीं काट सकता। कोई जानवर के निशान भी एक समझ में आते हुए जानवर का है, सिर्फ गला काटा हुआ है, 90% गला कटा हुआ है, आंखें निकली हुई हैं, किडनी निकली हुई है, सारा अंग अंग उसका चिल्ला चिल्ला के बोला गया कि उसके साथ बहुत सारे लोगों ने मिलकर बहुत ज़्यादा गलत किया, और ये सारी जनता जानती है। और इस तरीके से वो हमें गुमराह नहीं कर सकते कि सुसाइड है ये है। 24 तारीख तक अगर ये चीज़ नहीं हुई, हमारे कहे अनुसार प्रोसेस नहीं चला, तो हम इसको आगे कार्रवाई करेंगे। मनीषा को न्याय दिलाने के लिए वहां पर प्रेस के 11 साथी उसकी कवरेज करने के लिए गए, लेकिन वहां प्रशासन ने उनको किडनैप करके गाड़ी में डाल के ले गए और उन पे प्रेस की आज़ादी का हनन किया है। इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल, अब मैं बता रही हूँ आपको, जैसा ये सरकार ने जिन पत्रकारों के साथ ये किया है ना, जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की, इसका रिजल्ट यही होगा कि बीजेपी सरकार गिरेगी, बुरी तरीके से गिरेगी। और इस बार कोई भी, हम में से कोई भी वोट नहीं देगा अगर मनीषा का रिजल्ट नहीं आया तो। और मनीषा का रिजल्ट नहीं आया, और साथ में हम मनीषा के साथ साथ उन पत्रकारों के साथ जो गलत हुआ उसका भी इंसाफ मांगेंगे। एक देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर जो माहौल देखने को मिल रहा है आज देश के अंदर, पहले मनीषा का हुआ, अभी कुछ दिन सोनीपत के अंदर भी, करनाल के अंदर भी ऐसा मामला हुआ है, 16 साल के वहाँ भी हुआ है। तो आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? सर ये तो हमारे लिए वही बात होगी, मतलब बिल्कुल भी अगर हम ऑटो से चल के जाते हैं, स्टेशन तक जाते हैं, तो वो भी खुद को सेफ नहीं कर रहे, घर पे आते हैं जाते हैं तो भी खुद को सेफ नहीं कर रहे, यूनिवर्सिटी आते हैं तो भी सेफ नहीं कर रहे। इससे अच्छा है कि हम सब लोग मतलब खुद ही सुसाइड कर ले तो अच्छा है, मैं तो यही बात कहूँ। क्योंकि सरकार बनती रहेगी, फिर से ये काम होते रहेंगे, कोई भी पुलिस प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जो भी अभद्र शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई, सस्पेंड कर दी है, कोई रिजल्ट कोई भी नहीं होता है सर। किसी को भी सबक सिखाने का कोई तरीका नहीं है, क्या सस्पेंड करो, टर्मिनेट करो उनको। मनीषा मामले में सरकार व पुलिस का क्या रोल नजर आ रहा है आपको? सर पुलिस को जो काम करना चाहिए वो तो करने रही, बल्कि अपशब्द यूज़ किए जा रहे हैं। ऐसे कौन सा पुलिस वाला कहता है कि आपकी बेटी भाग गई हो, 2-3 दिन में आ जाएगी, सर्टिफिकेट आ जाएगा? ये उनकी भाषा है, ये उनका लहजा बात करने का। पुलिस हमारे लिए बैठी है तो हमारे लिए काम भी करके दिखाओ। धन्यवाद। अगर हमारे पुलिस स्टेशन में अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर ने ऐसी भाषा यूज़ की होती तो हम कब के थाने को आग लगा चुके होते। ये तो देखिए आज पूरे देश में जो मनीषा के प्रति ऐसा माहौल बन रहा है, आगे भी अगर ऐसे जो हालात बनते आएंगे तो फिर क्या हाल होगा इस देश का? बुरा हाल सर। सिर्फ वो नारा ही बन के रह जाएगा सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कुछ नहीं है। हाथरस के अंदर काफ़ी साल पहले ऐसे मामला हुआ था, उसके अंदर रात को उस बेटी को जलाया गया था। क्या आपको इस केस के अंदर ऐसा माहौल देखने को नहीं मिल रहा था? सर हमें तो उसके अंदर कम से कम रिजल्ट तो आया था, इसके अंदर तो रिजल्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि बिल्कुल बड़े बड़े नेताओं लोगों की इसके अंदर साजिश है और वो मिलकर इस केस को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कल या परसों इंटरनेट तक बंद कर दिया जा रहा है सर। कल या परसों यहाँ मुख्यमंत्री नायब सैनी आ रहे हैं, तो आपका कोई प्रोटेस्ट होगा? बिल्कुल हम जाएंगे उनसे बात करने, क्या कहते हैं वो सुनेंगे। अगर हमें लगा कि वो कोऑपरेट कर रहे हैं तो हम ज़्यादा आंदोलन करेंगे नहीं, हम उनको भी कोऑपरेट करेंगे, लेकिन अगर वो कोऑपरेट नहीं करते हैं फिर हम अपना आंदोलन और आगे बढ़ाएंगे। नायब सैनी ने कहा मैंने वहाँ का एसपी बदल दिया है, एसएचओ बदल, तो जब वो सच्चाई थी तो उनको क्यों बदला गया? इस पे कुछ बोलेंगे आप? वही तो बात है ना सर, बदला क्यों? फिर अगर सुसाइड नोट पहले ही मिल गया था तो बदलने की जरूरत ही क्या थी? वहीं कह देते कि गुड़िया ने सुसाइड किया, फिर एक हफ्ता वेट क्यों कर रहे थे उसका? और मैंने तो ये भी सुना है सर, जो उसकी नोटबुक है ना पहले लेके गए थे, उसके बाद में खुद ही लिखा है सरकार ने सुसाइड नोट। इस हत्याकांड में ज़रूर कोई बड़े लोग हैं सर, और उनका पर्दाफाश होके रहेगा जो भी है। और जो लोग इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो सबको बड़ी से बड़ी सज़ा मिलेगी। सिर्फ रेपिस्ट को या जो हत्याकांड किया उनको नहीं, जो इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी सज़ा मिलेगी। मनीषा हत्याकांड में बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े नेता तो मैं नहीं बोल सकता, बड़े बड़े सिंगर और सामाजिक संस्थाएं मनीषा को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और हर जगह प्रदेशों के अंदर मनीषा को न्याय दिलाने के लिए जगह जगह वहाँ की भी सरकारें लगी हुई है। तो सिरसा के अंदर आज शेड्यूल के छात्रों ने प्रशासन को झुका दिए हैं, आज
उपायुक्त व एसपी महोदय भी ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे, लेकिन छात्र बड़ी मुस्तैदी से डटे रहे कि जब तक हमारा ज्ञापन नहीं लिया जाएगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। भारी पुलिस बल ने कहा कि आप यहाँ से जाइए, पर ये बच्चे हटे नहीं। उन्होंने कहा हमारे को लिखित में ज्ञापन लेके उसका रसीद दी जाए, जब हम यहाँ से जाएंगे। धन्यवाद।